उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं सबसे बड़ा माफिया और गुंडा है। 2027 के चुनाव में जनता खुद उनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी और उनके राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। प्रशासन के अधिकारी थाने से लेकर के तहसील तक, जिला से लेकर के हर जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हर जगह घुसखोरी चरम सीमा पर है। इतनी घुसखोरी, इतना प्रशासनिक अधिकारी को कोई छूट नहीं दे रखा था जितना इस सरकार में है। तो इन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त, लेकिन इन्होंने कर दिया अपराध युक्त। इन्होंने कहा था अपराध मुक्त, लेकिन कर दिया अपराध युक्त। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक चले जाए, जितने अपराधी हैं सबको इन्होंने विधायक, एमएलसी, एमएलए, मंत्री, अभी एक इनके मंत्री बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल में माफियाओं की लाइन लग गई थी मिलने वालों की, समझ रहे कि नहीं? किसका नाम ले रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर। वहाँ माफिया गए थे? वहाँ माफिया रहते, बगल में फोटो है, आप तो फेसबुक व्हाट्सएप पे देखिए, वो तो रील जो है हो रही है। जब तक आप लाइसेंस को बगल में सुशोभित कराते रहेंगे, विधा को उससे महिमा मंडित कराते रहेंगे, जब विधा के मनसा पर आप कुठाराघात करते रहेंगे, तब तक आप माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश और माफिया मुक्त भारत की बात करना, हम समझते हैं कि आपने संविधान के भावनाओं का उपहास उड़ाया है। केवल ये बकवास के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। नहीं तो जिस मुख्यमंत्री का एक बाल कायम है। आपने देखा कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि सड़क के मामले में एक्सीडेंट इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके आंकड़े के अनुसार जो आंकड़ा दिखा रहा अखबारों में छपा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बनने की तरफ बढ़ गया है। अभी 4-5 महीना पहले एक बेटी चली बनारस से लखनऊ के लिए, अपने भाई फैजाबाद कह दिया कि मैं आ रही हूँ, उसके बाद उतर जाती है आलमबाग, वहाँ ऑटो पर बैठती है और उसके बाद ले जा करके मलिहाबाद के आसपास ले जा करके उसकी हत्या हो जाती है। वो कम से कम भी तो हुआ, वो बात अलग है, इनकाउंटर आपने कर दिया, लेकिन ये बताइए कम से कम वो बहन हमारी 100 बार फ़ोन किया, चिल्लाते हुए गई है, उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं था। 112 पर फ़ोन लगाते लगाते परेशान हो गई, उसको जानने वाला कोई नहीं था। ये बताइए ठीक आपने इनकाउंटर कर दिया, लेकिन उस बेटी का इज्जत और उस बेटी का ज़िंदगी कौन दे सकता है? योगी जी दे सकते हैं क्या? एक व्यापारी की हत्या कर दिया जाता है, एक SO कर देता है गोरखपुर में, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। चूँकि अब समस्या, वो भी कानपुर का व्यापारी था। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जब इनका जिला नहीं संभाल रहा है गोरखपुर जनपद, तो यह क्या प्रदेश संभालेंगे? ये प्रदेश भाग्य के भरोसे चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है। और मैं मांग करता हूँ गद्दी छोड़ दें। 27 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और तब उसके बाद सरकार चलेगी और सुशासन चलेगा और तब प्रशासन चलेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते रहे अपने कार्यकाल में कि सब कुछ अच्छा है। विधानसभा में एक भाषण के दौरान आपने सुना होगा कि अपराधियों को और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन NCRB का जो डेटा आया है वो डेटा कुछ और ही कह रहा है। अगर NCRB के डेटा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराध में बढ़ोतरी हुई है। महिला से रिलेटेड जो अपराध हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके के आंकड़े NCRB का डेटा दे रहा है। और दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लगातार दुहाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में की अगर बात की जाए, फिरौती, रंगदारी जैसे मामले, अपहरण जैसे मामले में अव्वल आता है। वहीं महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो राजस्थान में। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। NCRB का आंकड़ा कुछ और कह रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध में समग्र जो अपराध हो रहे हैं उसमें अव्वल आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो NCRB का जो आंकड़ा है वो एकदम सही है, सटीक है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी ये कहते फिर रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। आपने देखा है चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आपने देखा कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं। और आप देख रहे हैं कि सड़क के मामले में एक्सीडेंट इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके आंकड़े के अनुसार
जो आंकड़ा दिखा रहा अखबारों में छपा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बनने की तरफ बढ़ गया है। इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। और आपने बताया कि ये सही है, महाराष्ट्र प्रदेश में भी मतलब वहाँ तो आज नहीं, बहुत पहले से जब तक भाजपा की सरकार रही है तब तक यही रहा है कि वहाँ अपहरण जैसा वहाँ एक समझिए उद्योग है, वो फल फूल रहा है, बड़े बड़े व्यापक पैमाने पर जा रहा है। और आपने बताया उत्तर प्रदेश के मामले में योगी जी लाख कहें, आपने देखा है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सिर्फ इनके संभालने से संभल नहीं रहा है। ये लाख घोषणा करें कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है और अपराधी यहाँ ज़मींदोज हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अलग विषय है, किसी ये जात विशेष की राजनीति कर रहे हैं और एक तरफ एक ही समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिससे इनका वोट बढ़े और उसी तरफ इनका ध्यान है। मैं फिर तो क्या चाहते हैं योगी जी को, क्या करना चाहिए, बड़े मंत्रियों क्या करना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों क्या करना चाहिए? आम जनता तो इस तरीके से काफ़ी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूँ, इनके पास प्रशासन तो है ही है, डीएम एसपी बैठे हुए हैं, एलआईयू इनके पास है, इनके पास सीबीसीआईडी है, इनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं। वो लोग क्या कर रही हैं? अगर जो कुछ हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री नहीं देख पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी को ये प्रदेश नहीं संभाल रहा है, तभी तो ये अपराध बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, हमारे यहाँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो जा रही है। इसी शहर में अभी 4-5 महीना पहले एक बेटी चली बनारस से लखनऊ के लिए, अपने भाई फैजाबाद कह दिया कि मैं आ रही हूँ, उसके बाद उतर जाती है आलमबाग, वहाँ ऑटो पर बैठती है और उसके बाद ले जा करके मलियाबाद के आसपास ले जा करके उसकी हत्या हो जाती है। वो कम से कम भी तो हुआ, वो बात अलग है, इनकाउंटर आपने कर दिया, लेकिन ये बताइए कम से कम वो बहन हमारी 100 बार फ़ोन किया, चिल्लाते हुए गई है, उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं था। 112 पर फ़ोन लगाते लगाते परेशान हो गई, उसको जानने वाला कोई नहीं था। ये बताइए, ठीक आपने इनकाउंटर कर दिया, लेकिन उस बेटी का इज्जत और उस बेटी का ज़िंदगी कौन दे सकता है? योगी जी दे सकते हैं क्या? दे नहीं सकते हैं। अगर इनका कानून व्यवस्था टाइट होता तो उसकी हैसियत नहीं होती कि वो मलियाबाद ले जाकर हत्या कर देता, बलात्कार कर देता, नहीं होता। क्योंकि ये जो है, जो सरकार चला रहे हैं, इनकी क्षमता नहीं है, इनकी क्षमता छीड़ हो गई है। मैं मांग करता हूं, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए। और आप अपराध की बात गिना रहे हैं, मैं अपराध पर ही बोल रहा हूं। ये जब शुरू मुख्यमंत्री हुए थे, ये कहे कि जब हम योगी सरकार आएंगे तो हम अपराध मुक्त कर देंगे, यही तो इनका मुद्दा था। लेकिन ये अपराध मुक्त कर नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ अपराध है। इनके ज़िले में भी तमाम अफरा तफरी है। गोरखपुर ज़िले में आपने देखा है, एक व्यापारी की हत्या कर दिया जाता है, एक एसओ कर देता है गोरखपुर में, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। चूँकि अब समस्या, वो भी कानपुर का व्यापारी था। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जब इनका ज़िला नहीं संभाल रहा है, गोरखपुर जनपद, तो यह क्या प्रदेश संभालेंगे? ये प्रदेश भाग्य के भरोसे चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है। और मैं मांग करता हूं, गद्दी छोड़ दें। 27 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और तब उसके बाद सरकार चलेगी और सुशासन चलेगा और तब प्रशासन चलेगा। सरकार तो किसी की भी आ सकती है, रिपीट भी कर सकती है, किसी की भी आ सकती है, लेकिन मेन चीज़ इस समय एनसीआरबी के डेटा पर बात हो रही है। योगी जी कुछ और बात कर रहे हैं, विधानसभा में काफ़ी बड़ी बातें कह दी कि अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर क्या कुछ कृत्य हुआ वो भी देखा, उसके बाद देखा कि अतीक अशरफ की हत्या तक हो जाती है, लेकिन हत्या होती है पुलिस कस्टडी में। तमाम सवाल खड़े होते हैं। कैसे देख रहे हैं एनसीआरबी के डेटा को और योगी जी की जो बातें हैं? देखिए, एनसीआरबी का डाटा जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर पर और जो अपराध मुक्त भारत पर तार हो करके तीतर बितर हो चुका है। कारण ये कि आप चाहे राजस्थान को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, एनसीआरबी का डाटा तो ये लोग बहुत बताते थे कांग्रेस के सरकार में। आज वो एनसीआरबी का डाटा जब आपके सामने रखा गया है, जबकि हर इनका प्रदेश का मुख्यमंत्री बुलडोजर का छाप अपने पीठ पर लगा करके चल रहा है, अपराध मुक्त की बात कर रहा है, भय मुक्त समाज का सृजन की बात कर रहा है, तो तमाम ये बातें चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे सीधा करूं कि भय मुक्त
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में है और भारत सरकार के मंत्रियों में है। मैं एनसीआरबी का डाटा पर अगर आप बात करते हैं तो जो केवल आप डाटा उठा करके देख लेंगे तो अपराध के सारे 1950 से लेकर के आज 2025 तक सारे अपराध के रिकॉर्ड को नस नाबूद करते हुए एक नया इसने भूगोल का निर्माण करके हिंदुस्तान के पटल पर रख दिया है। तो कहने का मेरा मतलब कि भयमुक्त समाज का बात करना अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो आपके अगल बगल क्लास 1 के हैं, जिनके ऊपर आधा दर्जन से लेकर के 1.5 दर्जन 2 दर्जन 2.5 दर्जन तक हीनियस क्राइम है और आपके सदन में मेंबर हैं, तो उनका क्या होगा? सवाल तो यहाँ भी है कि केवल सड़क के अपराधी ये नंबर 2 वाले हैं, जो नंबर 1 वाले हैं या तो आपने एमएलसी बना दिया, या आपने मंत्री बना दिया, या आपने सांसद बना दिया, या आपने विधायक बना दिया। तो जो छोटा माफिया है, उन माफिया जिस दिन आप अपने बगल वाले महिमा मंडित अगर नेताओं के लिस्ट पर बुलडोजर जिस दिन चला देंगे, ये उसी दिन आपका एक बाल का ताप जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त भारत कर देगा। लेकिन जब तक आप लाइसेंस को बगल में सुशोभित कराते रहेंगे, विधा को उससे महिमा मंडित कराते रहेंगे, जब विधा के मंशा पर आप कुठाराघात करते रहेंगे, तब तक आप माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश और माफिया मुक्त भारत की बात करना हम समझते हैं कि आपने संविधान के भावनाओं का उपहास उड़ाया है। केवल ये बकवास के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है। नहीं तो जिस मुख्यमंत्री का एक बाल कायम है, एक बाल के तौप से या तो अपराधी प्रदेश छोड़ देगा, देश छोड़ देगा, या तो जो उसकी असली जो जगह है वहाँ पहुँचा दिया जा सकता था। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। कहाँ से करेंगे? एक ग्राम सभा का टीप को उठाइए, प्रदेश को उठाइए, अगर एक प्रधान है जरा उसका करें। एक प्रधान है, प्रमुख है, विधायक है, वहाँ का सांसद है, वहाँ का जिला पंचायत अगर अध्यक्ष है, जरा इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि को उठा करके सार्वजनिक जिलावार कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि माफिया की उत्पत्ति कैसे है, माफिया का पालन कैसे है, माफिया को राजनीति में महिमा मंडन करने का क्या तरीका है। क्लियर हो जाएगा, अंधा भी समझ लेगा कि आपका भयमुक्त समाज, आपका भयमुक्त उत्तर प्रदेश का नक्शा क्या है, उसमें आपकी भूमिका क्या है, उसके साथ जो है आपके लोगों का जो चित्रण है वो साफ कर देगा उनका कैरेक्टर कि आपका भयमुक्त समाज केवल समाज के साथ धोखा के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। जय हिंद। आप कैसे देख रहे हैं? एनसीआरबी का डेटा आया है और एनसीआरबी का डेटा सूबे के मुख्यमंत्री तमाम जो बातों को कहा जा रहा है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कथनी और करनी की जो बात की आपने, तो इन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त, लेकिन इन्होंने कर दिया अपराध युक्त। इन्होंने कहा था अपराध मुक्त, लेकिन कर दिया अपराध युक्त। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक चले जाए, जितने अपराधी हैं सबको इन्होंने विधायक, एमएलसी, एमएलए, मंत्री, अभी एक इनके मंत्री बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल में माफियाओं की लाइन लग गई थी मिलने वालों की। समझ रहे कि नहीं? किसका नाम ले रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर। वहाँ माफिया गए थे? वहाँ माफिया गए थे। बगल में फोटो है, आप तो फेसबुक व्हाट्सएप पे देखिए, वो तो रील जो है हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। पार्टी भी डिफरेंस होने वाली, वो एकदम ही डिफरेंस हो गई है। तो कैसे सही होगा? कैसे मानते हैं? क्या देखते हैं? कैसे मांग? जब जिसके मंत्रिमंडल में ही गड़बड़ी है, जो मुखिया है प्रदेश का वही गड़बड़ है, अगर उसको जो है सजाती
जिनके ऊपर 100 मुकदमे 200 मुकदमे लदे हुए 150 उनका वो महिमा मंडन करते हैं विधानसभा में और बाहर भी। तो सोच लिए उस समाज की, उस प्रदेश की क्या हालत होगी। और जो आप NCRB डाटा कह रहे हैं, न जाने कितनी लड़कियां रोज अपहरण हो जाती हैं महिलाओं का। मैं ये लखनऊ राजधानी है ना, यहाँ योगी भी बैठते हैं, DGP भी बैठते हैं, पुलिस प्रशासन SP DM सारे बैठते हैं। हाँ, इसी लखनऊ से न जाने कितनी लड़कियां रोज अपहरण हो जाती हैं। कोई सुरक्षित और कितनों का तो पता लगता है या तो मृत्यु पाई जाती हैं या कितनों का पता ही नहीं लगता कि वो कहीं किस दुनिया में। FIR दर्ज होने के बाद भी लड़कियां नहीं मिलती हैं। यही नहीं, पूरे देश से लड़कियां गायब हो रही हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन न इस पर सेंट्रल सरकार बोलेगी न स्टेट बोलेगी। आखिर ये लड़कियां जो गायब हो रही हैं वो जा कहाँ रही हैं? इसको तो जवाब सरकार को, भारतीय सरकार को, इस राज्य सरकार को देना चाहिए ना, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बड़े सवाल आपके साथी खड़े कर रहे हैं। NCRB का डेटा तमाम सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़े कर देता है। अपराध मुक्त की बात की, साथ ही साथ तमाम ऐसे जो अपराध जो लगातार होते रहते हैं उसको लेकर बात की सूबे के मुख्यमंत्री ने कि सब मुक्त हो गया, भय मुक्त कर दिया है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इस तरीके की बात है। तमाम ऐसी कार्रवाई से दिखता भी रहा, लेकिन NCRB का डेटा कुछ और बता रहा है। चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, चाहे राजस्थान की, चाहे उत्तर प्रदेश की, और तीनों जगह भाजपा या भाजपा गठबंधन की सरकार है। देखिए, इस पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट में आया है कि बढ़ा हुआ है। आबादी कितनी बढ़ी है उस हिसाब से आबादी भी बढ़ी ना। जब आबादी बढ़ रही है, न्यायपालिका की धाराएं चेंज हो गई हैं। 7 साल से अभी जो क्या कहते हैं बरेली वाला जो कांड हुआ है उसमें धारा लगी 3 साल की सज़ा है। अब क्या पुलिस उनको पकड़ सकती है? 7 साल के नीचे की धाराओं में पुलिस पकड़ नहीं सकती है। तो उसकी रजा क्या बंद होगा? बंद नहीं होगा जब तक उसके ऊपर 7 साल के सज़ा के ऊपर धारा नहीं लगाएंगे, तब तक उसको बंद नहीं कर सकते। क्राइम कहाँ से कम हो जाएगा? क्राइम कोई कंट्रोल कर पाएगा? क्राइम कोई ऐसी चीज़ है कि अपने लड़के को समझा नहीं मिलता है कि बेटा ये गलती ना करो, वो लड़का छोटा गलती कर जाता है। तो जब आबादी बढ़ी है तो आबादी बढ़ी तो उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ा है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए जब क्राइम कंट्रोल होता है तो ये लोग बोलते हैं विपक्ष के नेता लोग की गलत हो रहा है। लेकिन बरेली में पूरा भारत जलाने और भी तो है, पुलिस की वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, पुलिस फोर्स होनी चाहिए। पेपर लीक जैसे मामले खड़े हो जाते हैं। जब भर्ती नहीं होगी, नई पुलिस नहीं आएगी तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अभी भर्ती हुई नहीं, अभी कुछ 60,000 कुछ भर्तियाँ हुई हैं अभी। और पुलिस बहुत है इफराद। पुलिस अगर इफराद नहीं होती, पुलिस बहुत ज़्यादा नहीं होती तो बरेली में आज पता नहीं कितनी हिंदू बहन बेटियां आज जल गई होती, पता नहीं कितने हिंदू के परिवार उजड़ गए होते। जिस हिसाब से नमाज के बाद में जिस तरह कार्रवाई हुई है, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। और उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा कार्य आपने किया कि जो पूरे भारत को जलने से बचा लिया। और नहीं, ये समाजवादी पार्टी के नेता और बसपा के नेता जो आपके पार्टी में मुस्लिम के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चों को, 15-15 साल के बच्चों को जिस तरह आप जो है इन मौलानाओं के कहने के चक्कर में भेज दे रहे हैं। हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हुए, कई जिलों से लोग आए, भग के जा रहे हैं ट्रेन पकड़ करके। यह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और हमारे यहाँ जो भी कंट्रोलिंग हुई है बहुत अच्छा, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। मानते हैं कि क्राइम कंट्रोल है, आप अभी मानते हैं? NCRB का डेटा जो कह रहा है और जो इधर जो बातें आ रही हैं, दोनों में कहा जा रहा है कथनी और करनी में फ़र्क है। नहीं, आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ी है और धाराएं चेंज हुई हैं। जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। संभाल नहीं पाएंगे। सुनिए, कानून व्यवस्था जो क्या कहते हैं इनकी गाइडलाइन चेंज हुई है, जो IPC को BNS में कन्वर्ट किया गया है, उसमें ऐसा है कि 7 साल के नीचे, आप ध्यान दीजिएगा, 7 साल के नीचे अगर कोई गलती करता है तो उसमें पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती है। तो पहले भी ऐसा था, गिरफ्तारी नहीं ऐसा नहीं था। 420 में गिरफ्तारी थी, 6 महीने जमानत नहीं होती थी। 420 लगवा के आप देखिए, किसी को 420 लगवा के देखिए, पुलिस पकड़ नहीं सकती उसको। मैं खुद इसका भोगी हूँ। मतलब BNS में धाराएं कमजोर की गई? हाँ, कमजोर कर दी गई। कमजोर क्यों की गई मालूम है? नहीं मालूम है। जेलों में जगह नहीं है, जेलों में जगह नहीं है।
ये जो फाइलें लंबित रहती हैं 20-20 साल तक, इसका रीज़न आप जानते हैं? नहीं जानते इसका। बोलिए, पब्लिक सुन रही है। इसका रीज़न है, एक मुकदमे में अगर 5 आरोपी हैं और उसका फैसला अगर सुना दिया गया और 5 आरोपी जेल में जा रहे हैं, और ऐसे हर जिलों से अगर 100 अपराधी अगर क्या कहते हैं अपराध में बना दिया जाएगा और सबका अगर फैसला सुना दिया जाएगा इन्होंने गलत किया है और जेल भेज दिया जाएगा, तो जेल भर जाएगा, जेल में जगह नहीं रहेगी। जेल में जगह ही नहीं है। अब जेल में जगह नहीं है, आबादी बढ़ रही है। लेकिन अभी जो बरेली का काम चल रहा है उस पर मैं बोलना, जो क्राइम पे कंट्रोल है, भ्रष्टाचार पे अधिकारी नहीं लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मैं इसको पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल। सवाल और लोग से भी लेते हैं। हाँ। कैसे देख रहे हैं जो अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया है उस पर तमाम सवाल खड़े होने लगे कि सूबे के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि माफिया अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और जो डेटा है वो कुछ और ही कह रहा है। तमाम सवाल खड़ा कर रहा है, कथनी और करने में फ़र्क है, ऐसा लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं सबसे बड़ा माफिया और गुंडा है। 2027 के चुनाव में जनता खुद उनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी और उनके राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। प्रशासन के अधिकारी थाने से लेकर के तहसील तक, जिला से लेकर के हर जगह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हर जगह घुसखोरी चरम सीमा पर है। इतनी घुसखोरी, इतना प्रशासनिक अधिकारी को कोई छूट नहीं दे रखा था जितना इस सरकार में है। ये सरकार पूरा अपने लगभग 9 साल पूरा हो गया है, साल भर और मुश्किल से बचा है। अपने जो है कुकर्मों के द्वारा ये सरकार, जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। इसका नतीजा आपने देखा है। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एक शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है। 43 सीट इतनी बेईमानी होने के बावजूद भी चुनाव जीतने का काम किया है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फलाप रही है। आज नौजवान बेरोजगार है, इनको रोजगार देने की बजाय जगह जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसक बढ़ा रहे हैं। जगह जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, ताकि बेरोजगारी पे कोई बात ना करे, महंगाई पे कोई बात ना करे, दलितों पिछड़ों पे जो हत्याएं अत्याचार हो रहा है उन पे कोई बात ना करे, और फर्जी समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजने का काम ये सरकार कर रही है। तो एनसीआरबी के डेटा पर इस समय चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता लगातार कहते रहे कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करा दिया गया है। तमाम ऐसे वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे जिस पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना होती रही। लेकिन एनसीआरबी के डेटा कुछ और ही कह रहे हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कहीं ना कहीं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की जो बात होती रही वो सवालों के घेरे में है। लोगों से बात हुई, सभी ने अपनी अपनी बात हमारे बीच में रखी। आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।